राजधानी भोपाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता मोहसिन अली के निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में इस कार्रवाई को जनता की आवाज दबाने की साजिश बताया गया। मोहसिन अली ने कहा कि अदालत का कांग्रेस पूरा सम्मान करती है, लेकिन झूठे और मनगढ़ंत आधारों पर दर्ज एफआईआर ये साबित करती है कि बीजेपी सच बोलने वालों से घबराती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे लोग जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी नेताओं पर बेवजह मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी तो अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन बीजेपी सत्ता और दौलत के नशे में केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है। गरीबों, दलितों और मजलूमों की आवाज उठाने वाले नेताओं पर ही शिकंजा कसा जा रहा है। मोहसिन अली ने ये कहा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आरिफ मसूद किसी से डरने वाले नहीं हैं। एफआईआर और मुकदमे उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकते। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने नारे भी लगाए। मसूद, तेरे कदम बढ़े, हम तेरे साथ हैं। सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। माँ, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों को बहुत तकलीफ के साथ बताना चाहता हूँ कि कल आरिफ मसूद साहब के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हम सभी जानते हैं कि ये न्यायालय के आदेशों के अनुसार हुआ है और हम सब न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन हमें सोचने की बात यह है कि ये एफआईआर कहीं सच को दबाने के लिए तो नहीं की गई है, क्योंकि हमें बहुत गौर से सोचना चाहिए। ये एक ऐसी आवाज है, ये एक ऐसे नेता के खिलाफ एक बात है कि जो मजलूमों के दरवाजों पे खड़ा होता है, जो गरीब बच्चों को कलम और बैग और किताबें पकड़ाने वाला नेता है। ये एक वो आवाज है जिसने हमेशा कौम और मिल्लत के लिए बड़ी बेबाकी से, बिगड़ किसी डर के सामने आकर खड़े होकर हमेशा फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ जो एक आवाज बनी है। ये एक वो आवाज है जो नौजवानों को हिम्मत देती है। ये वो आवाज है जो गरीब पढ़ ना सके उसको शिक्षा और इल्म देती है। आज हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्या ये वो आदमी है जो गुनाहगार है? मुझे लगता है नहीं, ये गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार वो है जो सत्ता की लालच में और राजनीतिक द्वेष में आज इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। आज सत्ता की लालच उनके ऊपर इतनी भारी हो गई है कि वो आज राजनीतिक हार का बदला ले रहे हैं और उन्होंने आज अपनी तुगलकी फरमान दे दिया है कि वो एक अपराधी हैं। हमें न्यायालय पे पूरी तरीके से विश्वास है कि उनको पूरी तरीके से उनको साथ इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है, उसको प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। और आज हम लोग कितना ही पर्दे डालें, झूठ कितने ही पर्दे डालें सच के ऊपर, लेकिन वक्त का पहिया घूमेगा और सत्ता का परिवर्तन होगा। उस टाइम पे सच सच है और झूठ झूठ सामने आएगा सबके। आज मैं भोपाल की आवाम को ये बताना चाहता हूं कि आज उस ताकत के ऊपर हमला किया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो ताकत है जब इस काला कानून एनआरसी और सीए जैसे कानून, जो मजलूम, जो गरीब, जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, पूरे देश भर के अंदर हाहाकार मची थी इस काले कानून के खिलाफ, तो एक आवाज सर बुलंद हुई थी। इसी सरजमीन रहे थे भूख से जो लोग भोपाल से बिहार, उत्तर प्रदेश और मजदूर अपने लोग जा रहे थे, आज सड़कों और हाईवे के ऊपर हजारों पैकेटों को बांटकर कई लोगों की जान बचाई, वो आरिफ मसूद थे। आज जो लोग परेशान थे, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, उस टाइम पे लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा था, तो सड़कों के ऊपर जब ये डर था कि घर से पैर अगर बाहर निकलेगा तो कोरोना और घर के अंदर कोरोना, उस वक्त के ऊपर आरिफ मसूद सड़कों के ऊपर लगे रहे और लोगों का साथ दिया और हर 24 घंटे के अंदर जो कर सकते थे उन्होंने कोविड के अंदर भरपूर मेहनत करी और लोगों की जान बचाने के लिए पूरा प्रयास करते रहे। ये वो आरिफ मसूद है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, जब कौम और मिल्लत और अल्लाह के नबी के ऊपर बेहुरमती की गई, तब इसी भोपाल की सरजमीन के ऊपर एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसका नाम आरिफ मसूद है, जिसने खुला धर्मनिरपेक्ष आवाजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा कानून जो काला कानून है, जो वक्फ संशोधन बिल लेके आए, जिसके अंदर आज कोई मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर इस कानून से खुश नहीं है, कोई इस कानून से खुश नहीं है और वो कहते हैं कि ये मुसलमानों का हिमायती कानून है। उस कानून के खिलाफ अगर कोई आवाज सर बुलंद की गई तो मैं कहता हूं कि वो आरिफ मसूद है। आज भोपाल की आवाम, मध्य प्रदेश की आवाम और हिंदुस्तान की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों को सोचना चाहिए। ये आज
सच और इंसाफ की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर इस आवाज को सरबुलंद करना है और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से हमको इंसाफ मिलेगा, नहीं तो संवैधानिक तरीका हमें जो मिलता है उस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा, सीना ब सीना लगा के बचाना होकर हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आरिफ मसूद के समर्थन में जेल तारीख हमको सिखाती है कि हमारी इंदिरा गांधी जी भी जब जेल गई तो हमारे ऊपर जब इस कठिनाई का बोझ हिंदुस्तान के अंदर आया तो हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी हमारे बुजुर्गों ने किया है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर इंसाफ की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी तो मुझे उम्मीद है भोपाल की हजारों लोगों की आवाम आपको सड़कों पर देखेगी और जेलों की सलाखों में इतना दम नहीं होगा कि एक ऐसी आवाज को इंसाफ के अंदर जो है हम उसको दबा सकें और सलाखों के पीछे कर सकें। लेकिन हमें सोचने की बात यह है कि ये एफआईआर कहीं सच को दबाने के लिए तो नहीं की गई है, क्योंकि हमें बहुत गौर से सोचना चाहिए। ये एक ऐसी आवाज़ है, ये एक ऐसे नेता के खिलाफ एक बात है कि जो मजलूमों के दरवाज़ों पे खड़ा होता है, जो गरीब बच्चों को कलम और बैग और किताबें पकड़ाने वाला नेता है। ये एक वो आवाज़ है जिसने हमेशा कौम और मिल्लत के लिए बड़ी बेबाकी से बिगर किसी डर के सामने आकर खड़े होकर हमेशा फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ जो एक आवाज बनी है। ये एक वो आवाज है जो नौजवानों को हिम्मत देती है। ये वो आवाज है जो गरीब पढ़ ना सके उसको शिक्षा और इल्म देती है। आज हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्या ये वो आदमी है जो गुनाहगार है? मुझे लगता है नहीं, ये गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार वो है जो सत्ता की लालच में और राजनीतिक द्वेष में आज इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। आज सत्ता की लालच उनके ऊपर इतनी भारी हो गई है कि वो आज राजनीतिक हार का बदला ले रहे हैं और उन्होंने आज अपनी तुगलकी फरमान दे दिया है कि वो एक अपराधी हैं। हमें न्यायालय पे पूरी तरीके से विश्वास है कि उनको पूरी तरीके से उनको साथ इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है, उसको प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। और आज हम लोग कितना ही पर्दे डालें, झूठ कितने ही पर्दे डाले सच के ऊपर, लेकिन वक्त का पहिया घूमेगा और सत्ता का परिवर्तन होगा। उस टाइम पे सच सच है और झूठ झूठ सामने आएगा सबके। आज मैं भोपाल की आवाम को ये बताना चाहता हूं कि आज उस ताकत के ऊपर हमला किया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो ताकत है जब इस काला कानून एनआरसी और सीए जैसे कानून जो मजलूम, जो गरीब, जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, पूरे देश भर के अंदर हाहाकार मची थी इस काले कानून के खिलाफ, तो एक आवाज सर बुलंद हुई थी इसी सरजमीन के ऊपर, वो था आरिफ मसूद। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं जब कोविड पे लोग सड़कों पे भूखे मर रहे थे, भूख से, जो लोग भोपाल से बिहार, उत्तर प्रदेश और मजदूर अपने लोग जा रहे थे, आज सड़कों और हाईवे के ऊपर हजारों पैकेटों को बांटकर कई लोगों की जान बचाई, वो आरिफ मसूद थे। आज जो लोग परेशान थे, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, उस टाइम पे लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा था, तो सड़कों के ऊपर जब ये डर था कि घर से पैर अगर बाहर निकलेगा तो कोरोना और घर के अंदर कोरोना, उस वक्त के ऊपर आरिफ मसूद सड़कों के ऊपर लगे रहे और लोगों का साथ दिया और हर 24 घंटे के अंदर जो कर सकते थे उन्होंने कोविड के अंदर भरपूर मेहनत करी और लोगों की जान बचाने के लिए पूरा प्रयास करते रहे। ये वो आरिफ मसूद है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, जब कौम और मिल्लत और अल्लाह के नबी के ऊपर बेहुरमती की गई, तब इसी भोपाल की सरजमीन के ऊपर एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसका नाम आरिफ मसूद है, जिसने खुला धर्मनिरपेक्ष आवाजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा कानून जो काला कानून है, जो वक्फ संशोधन बिल लेके आए, जिसके अंदर आज कोई मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर इस कानून से खुश नहीं है, कोई इस कानून से खुश नहीं है और वो कहते हैं कि ये मुसलमानों का हिमायती कानून है। उस कानून के खिलाफ अगर कोई आवाज सर बुलंद की गई तो मैं कहता हूं कि वो आरिफ मसूद है। आज भोपाल की आवाम, मध्य प्रदेश की आवाम और हिंदुस्तान की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों को सोचना चाहिए, ये आज सच और इंसाफ की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर इस आवाज को सरबुलंद करना है और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से हमको इंसाफ मिलेगा, नहीं तो संवैधानिक तरीका हमें जो मिलता है उस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा, सीना ब सीना लगा के बशाना होकर हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या आरिफ मसूद के समर्थन में जेल भरो आंदोलन जैसे कुछ कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल भरेंगे हम और
तारीख हमको सिखाती है कि हमारी इंदिरा गांधी जी भी जब जेल गई तो हमारे ऊपर जब इस कठिनाई का बोझ हिंदुस्तान के अंदर आया तो हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी हमारे बुजुर्गों ने किया है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर इंसाफ की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी तो मुझे उम्मीद है भोपाल की हजारों लोगों की आवाम आपको सड़कों पर दिखेगी और जेलों की सलाखों में इतना दम नहीं होगा कि एक ऐसी आवाज को इंसाफ के अंदर जो है हम उसको दबा सकें और सलाखों के पीछे कर सकें। एक मिनट फोटो ले लेंगे ऐसे